नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने को देखेंगे। दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, टीचर हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आर्मी हो, जीडी हो, सीएचएसएल हो, सीआरपीएफ हो, या फिर दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहे हैं। जब भी हमें इस प्रकार का मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सिंपल हम लोग ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करने को सोचेंगे कि ये चारों संख्या से ये 48 कैसे लिख रहा है, ये चारों संख्या से ये 45 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से सेम इन चारों संख्या से कौन सी संख्या बनेगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सिंपल हम लोग सोचेंगे कि 4, 5, 2 और 8 से 45 कैसे ला सकते हैं। इन्हीं चारों संख्या को आपस में जोड़ के, घटा के, गुणा करके, भाग करके, कुछ भी करके हमें 48 लाना है। अगर हम लोग सिंपल सोचेंगे तो चारों संख्या को आपस में जोड़ कर देखेंगे तो 4 + 5 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे, 9 + 2 करेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे, और 11 + 8 करेंगे तो हमारे 19 हो जाएंगे। 19 से हम लोग 48 कैसे ला सकते हैं? अगर 19 का दुगुना भी करें, स्क्वायर भी करें, कुछ भी करें तो हमारा 19 से 48 नहीं आ रहा है। तो जोड़ने से हमारा काम नहीं बन रहा है, तो कोई और दूसरा तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को देखेंगे। देखिए अगर सामने सामने गुना कर दें, यानी कि 8 का गुना 5 से करा दे तो हमारा कितना हो जाएगा? 8 × 5 करेंगे तो हमारे 40 हो जाएंगे। और फिर इन दोनों सामने सामने वाले को गुना कर दे, यानी कि 4 × 2 कर दे तो हमारे 8 हो जाएंगे। और फिर दोनों को आपस में जोड़ ले, 40 + 8 कर दे तो हमारा 48 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, पहले इन दोनों सामने वाले को गुना कर देंगे, यानी कि 9 × 3 कर देंगे तो हमारे 27 हो जाएंगे। फिर इन दोनों सामने वाले को गुना कर लेंगे, 3 × 6 करेंगे तो हमारे 18 हो जाएंगे। फिर दोनों को आपस में इसमें देखिए जोड़े थे तो वही सेम इसमें करेंगे, 27 + 18 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें कर देंगे, पहले इन दोनों सामने वाले को आपस में गुना कर लेंगे, 9 × 2 कर देंगे तो हमारे 18 हो जाएंगे। फिर इन दोनों सामने वाले को आपस में गुना कर लेंगे, यानी कि 7 × 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। सभी में देखिए जोड़ दिए थे तो वही सेम करेंगे, 18 + 21 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 39 हो जाएंगे। 39 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 39 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए 25:29 समानुपात 35 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जिस प्रकार से ये 25 से 29 लिख रहा है, उसी प्रकार से 35 से कौन सी संख्या बनेगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सिंपल हम लोग सोचेंगे कि 25 से हम लोग 29 कैसे ला सकते हैं। अगर हम लोग 25 में 4 ऊपर से जोड़ दें तो हमारा 29 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, 35 + 4 कर देंगे। देखिए 35 + 4 कर देंगे तो हमारा 39 बन जाएगा। 39 कौन सा ऑप्शन में है? किसी भी ऑप्शन में 39 नहीं दिया गया है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा तरीका से सोचेंगे हम लोग 25 से 29 लाने को। देखिए 25 को हम लोग क्या करें कि हमारा 29 आ जाए, यही हमें करना है। सिंपल हम लोग सोचेंगे कि 25 हमारा कौन सा संख्या से मिलकर बनता है? 2 और 5। इन्हीं दोनों संख्या को आपस में स्क्वायर करके जोड़ ले, यानी कि 25 हमारा 2 और 5 से मिलकर बनता है। पहले 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 5 का स्क्वायर कर देंगे और दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा।
फिर दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 29 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे हम लोग। 35 हमारे 3 और 5 से मिलकर बनते हैं। देखिए पहले दोनों का स्क्वायर कर दिए थे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए जोड़ लिए थे तो फिर जोड़ लेंगे। 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 9 प्लस 25 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे। 34 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 34 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। पहले हम लोग अनुक्रम को देखेंगे कि हमारा अनुक्रम कैसे चल रहा है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ए है, ए के बाद सी है, सी के बाद एफ है, एफ के बाद जी है, फिर क्वेश्चन मार्क है और फिर यू है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा वही हमसे पूछ रहा है। सिंपल हम लोग सोचेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ए बी सी डी के अनुक्रम में हम लोग ए को कौन सा नंबर में लिखते हैं, ए को 1 नंबर में लिखते हैं, बी को 2, सी को 3। उसी प्रकार से देखेंगे कि ए हमारा कौन सा है, कौन सा नंबर पर आएगा, सी कौन सा नंबर पर आएगा, एफ कौन सा नंबर पर आएगा और जी कौन सा नंबर पर आएगा। देखिए ए हमारे पहले नंबर पर आते हैं, सी हमारे तीसरे नंबर पर आते हैं, एफ हमारे छठे नंबर पर आते हैं और जी हमारे 10वें नंबर पर आते हैं। फिर क्वेश्चन मार्क है और यू हमारे कितने नंबर पर आते हैं, 21वें नंबर पर आते हैं। अब इन्हीं में आप लोग ध्यान से देखिएगा और अंतर को देखिएगा। देखिए 1 से 3 लिख रहा है तो इसमें क्या कर दिया है कि +2 कर दिया है। फिर 3 से 6 लिख रहा है, इसमें +3 कर दिया है। फिर 6 से 10 लिख रहा है, इसमें +4 कर दिया है। फिर क्वेश्चन मार्क है और फिर देखिए यानी कि इसमें जब +5 हम लोग करेंगे, 4 से देखिए 2 का अंतर है, 3 का अंतर है, 4 का अंतर है, इसमें +5 का अंतर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, जी +5 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, जी +5 करेंगे तो वो हमारे हो जाएंगे। और फिर अब हमारे कितने का अंतर होगा, अगला हमारे फिर 6 का अंतर हो जाएगा। जब वो +6 करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, यू हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें हमारा कौन सा अक्षर भरा जाएगा, वो भरा जाएगा। और किस प्रकार से भरा जाएगा वो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। देखिए विषम शब्द जब भी हमें चुनने के लिए बोले तो इसका मतलब है कि ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है, यही हमसे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑप्शन अलग है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है आँख, ऑप्शन नंबर बी में है कान, ऑप्शन नंबर सी में है पैर, ऑप्शन नंबर डी में है यकृत। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ऑप्शन नंबर ए में है आँख, आँख हमारा क्या होता है, एक शरीर का अंग है। ऑप्शन नंबर बी में है कान, कान हमारा क्या होता है, एक शरीर का अंग है। ऑप्शन नंबर सी में है पैर, पैर हमारा क्या होता है, शरीर का अंग है। ऑप्शन नंबर डी में है यकृत, यकृत हमारा शरीर का अंग नहीं है। तो यही हमारा सबसे अलग शब्द है, तो यही हमारा विषम शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। मस्त इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, वेन डायग्राम वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखेंगे और ध्यान से और समझेंगे। अमरूद, सेब, केला, इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए अमरूद क्या है, हमारा एक फल है, सेब क्या है, ये भी एक फल है, और केला भी हमारा एक फल है। तो इसको हम लोग कैसे रख सकते हैं, देखिए अमरूद एक फल है लेकिन ये अलग है, सेब से इसको कोई
कोई नाता नहीं है और ना ही केला से कोई नाता है, यानी कि ये दोनों हमारा अलग अलग, ये तीनों हमारा अलग अलग फल है, तो तीनों को अलग अलग रख देंगे। यानी कि ये तीनों फल है लेकिन तीनों अलग अलग है, तो इसको अलग अलग रख देंगे। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा नीचे दिए गए आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या बताए। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें त्रिभुज गिनने के लिए बोले सिंपल, तो हम लोग आकृति को समझेंगे कि हमारा आकृति किस प्रकार का है और इसमें टोटल कितने त्रिभुज है। देखिए सबसे पहला हमारा ऐसा आकृति है, ये वाला चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के अंदर ही एक और चतुर्भुज है। तो पहले हम लोग छोटे वाले चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट कर लेंगे। देखिए पहले हम लोग छोटे वाले चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट कर लेंगे, यानी कि इस चतुर्भुज में हमारा कितना त्रिभुज है, ए काउंट कर लेंगे। जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले, तो पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेते हैं और उसका ही दुगुना हमारा चतुर्भुज में त्रिभुज होता है। तो इसमें छोटे छोटे खंड कितने हैं, पहला हमारा ए है, दूसरा हमारा ए है, तीसरा हमारा ए है और चौथा हमारा ए है। जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले, तो पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे और उसका ही दुगुना कर देंगे। यानी कि 4 छोटा छोटा खंड है, तो 4 का दुगुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा। इस आकृति में हमारा 8 त्रिभुज बनता है। अब इस वाले आकृति में देख लेंगे कि इसमें और कितना त्रिभुज है बड़े वाले चतुर्भुज में। देखिए बड़े वाले चतुर्भुज में हमारा मात्र एक ही त्रिभुज बन रहा है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है। तो एक त्रिभुज हमारा ए हो जाएगा, और छोटे वाले आकृति में हमारा कितना त्रिभुज है, 8 है। तो 8 और 1 हमारे कितने हो जाएंगे, 9 त्रिभुज इस हमारे पूरे आकृति में बन रहे हैं। 9 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में हमारे टोटल 9 त्रिभुज बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित अक्षर को चुनिए। GM अनुपात IP समानुपात KN अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से ये GM से IP लिख रहा है, उसी प्रकार से KN से कौन सा अक्षर होगा जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल हम लोग सोचेंगे कि GM से हम लोग IP कैसे ला सकते हैं। देखिए G से ये I कैसे लिख रहा है ये सोचेंगे, और M से ये P कैसे लिख रहा है ये सोचेंगे। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। G से ये I लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है कि G प्लस जब हम लोग 2 करेंगे तो हमारा I बन जाएगा। G प्लस 2 करेंगे, ABCD के अक्षर में अगर हम लोग G प्लस 2 करते हैं तो हमारा I बन जाएगा। उसी प्रकार से सेम M प्लस 3 करते हैं तो हमारा P बन जाता है। वही सेम इसमें करेंगे। K प्लस, देखिए पहले वाले में प्लस 2 किया था तो इसमें भी प्लस 2 करेंगे। K प्लस 2 करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, M बन जाएगा। और फिर N प्लस 3, देखिए दूसरे वाले में प्लस 3 किया था तो दूसरे वाले N है, तो N प्लस 3 करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन में MQ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में MQ लिखा हुआ है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे MQ भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखेंगे कि हमारा श्रृंखला सीरीज कैसे चल रहा है और इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए श्रृंखला को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा श्रृंखला सीरीज कैसा है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 4 के बाद 6 लिख दिया है, इसमें प्लस 2 कर दिया है। फिर 6 से 9 लिख दिया, इसमें प्लस 3 कर दिया है। फिर 9 से 12 लिख दिया, इसमें भी प्लस 3 कर दिया है। फिर 12 से 16 लिख दिया है, इसमें प्लस 4 कर दिया है। फिर 16 से 24 लिख दिया है, इसमें प्लस 8 कर दिया है।
फिर क्वेश्चन मार्क है और फिर 48 लिख दिया है। अंतर को देखेंगे 2 का है, 3 का है, 3 का है, 4 का है, 8 का है। अंतर देखने से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा है, तो कोई और दूसरा तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। 4 हमारा क्या है, ये 2 का स्क्वायर है। फिर एक अंक छोड़कर 9 को देखिए, 9 हमारा क्या है, ये 3 का स्क्वायर है। फिर एक अंक छोड़कर आप 16 को देखिए, 16 हमारा क्या है, ये 4 का स्क्वायर है। फिर एक अंक छोड़कर क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। पहले हमारा 2 का स्क्वायर है, फिर एक अंक छोड़कर हमारा 3 का स्क्वायर है, फिर एक अंक छोड़कर हमारा 4 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से फिर एक अंक छोड़कर हमारे कितने हो जाएंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहाँ से देखेंगे, अब यानी कि इससे अब इसको देखेंगे कि किस प्रकार से संबंधित है। देखिए 6 से 12 लिख दिया यानी कि गुना 2 कर दिया है। फिर 12 से 24 लिख दिया है यानी कि फिर गुना 2 कर दिया। फिर 24 से 48 लिख दिया है यानी कि गुना 2 कर दिया है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर देखिए कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। 25 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 25 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए गुफा अनुपात शेर समानुपात स्थलव अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी कि जिस प्रकार से गुफा से शेर संबंधित है, जिस प्रकार से एक गुफा से शेर लिख रहा है, उसी प्रकार से स्थलव से कौन सा शब्द होगा जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। पहले हम लोग सिंपल सोचेंगे कि गुफा से शेर कैसे संबंधित है। देखिए गुफा में शेर रहता है तो गुफा से शेर संबंधित है। उसी प्रकार से स्थलव में कौन सा जानवर रहता है, स्थलव में हमारा घोड़ा रहता है, तो यहाँ पे घोड़ा भरा जाएगा। घोड़ा कौन सा ऑप्शन में है, देखेंगे घोड़ा हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे घोड़ा भरे जाएंगे। देखिए गुफा में शेर रहता है तो गुफा से शेर संबंधित है, उसी प्रकार से स्थलव में हमारा घोड़ा रहता है, तो इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे घोड़ा भरे जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द नहीं, विषम संख्या को चुनिए। तो हम लोग सिंपल सोचेंगे कि कौन सा ऑप्शन ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग है। जब भी हमें विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम संख्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमारा 8, ऑप्शन नंबर बी में है 64, ऑप्शन नंबर सी में है 125 और ऑप्शन नंबर डी में है 100। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में हमारा 8, 8 क्या है, 2 का क्यू है। फिर ऑप्शन नंबर बी में हमारा 64, 64 क्या है, ये 4 का क्यू है। ऑप्शन नंबर सी में हमारा 125, 125 क्या है, 5 का क्यू है। फिर ऑप्शन नंबर डी में हमारा 100, 100 क्या होता है, ये 10 का स्क्वायर ही होता है, यानी कि यही हमारा सबसे अलग है, ये किसी का क्यू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यही हमारा विषम संख्या है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।